नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट चेक पर। दोस्तों, कम से कम हर साल 10 लाख बच्चे यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, पर उसे क्लियर कर पाते हैं सिर्फ 0.2% लोग, वो भी वही जिन्होंने पहले से ही 3-4 अटेम्प्ट किए होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये मेडिकल सपोर्ट, पूरी फैमिली के लिए ट्रेवल, ओल्ड एज पेंशन जैसे प्रॉफिट देते हैं। लेकिन अगर ऐसा है, 43% स्टूडेंट क्यों प्राइवेट जॉब करने लगे हैं और वहीं गवर्नमेंट स्टूडेंट की संख्या सिर्फ 30% ही बची है? क्या ये आंकड़े हमें बताते हैं कि प्राइवेट जॉब बेहतर है? लोगों के आंकड़े के हिसाब से, मगर कहने के लिए कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बेहतर है। हो सकता है क्योंकि प्राइवेट जॉब में लोगों की परसेंटेज और एजुकेशन से ज्यादा लोगों की स्किल पर ध्यान दिया जाता है, जो उन्हें प्रमोशन के लिए बेहतर करते रहना पड़ता है। पर उसका डाउन साइड ये है कि यहाँ हफ्ते हफ्ते ओवर वर्क करना पड़ता है, जिसके कारण एम्प्लॉयज पे काफी वर्कलोड होता है। कौन सा बेहतर है, गवर्नमेंट जॉब या तो फिर प्राइवेट जॉब? जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से सबसे पहले डॉक्टर और इंजीनियर के बाद आने वाली जॉब यूपीएससी, जिसमें 2018 में 11 लाख कैंडिडेट्स में सिर्फ 758 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हुए। कैन यू इमेजिन दैट? ये देखकर तो तारे सही में जमीन पर आ गए। पर अगर तुमने इस एग्जाम को पास कर लिया ना, तुम्हारी किस्मत पर चांद तारे तो जरूर लग जाएंगे। इसमें पास होने के बाद कैंडिडेट आईएएस, पीसीएस या आईएफएस बड़ी पोजीशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर पास नहीं हुए तब भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सरकारी दामाद बनने के लिए यूपीएससी का चक्कर लगाना जरूरी नहीं। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसएससी सीजीएल, कई और एग्जाम देकर भी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हो। बट इन एग्जामों के लिए काफी मेहनत और काफी सालों की तैयारी लग जाती है, और कई जॉब पोजीशन के लिए आपको ग्रेजुएट होना भी जरूरी होता है। और इंडिया में जैसे ही रिजर्वेशन रूल्स से गवर्नमेंट के रूल हर एरिया में लागू हैं, उसी तरह जॉब में भी रिजर्वेशन के तौर पे कोटे चलते हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन 59.5% है। और वहीं रिजर्वेशन के रूल प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपको आपकी स्किल के बेसिस पे जॉब देता है, ना कि मेरिट के बेसिस पर। इस सेक्टर में जॉब का क्राइटेरिया गवर्नमेंट जितना हाई नहीं होता है, और यहाँ पर एक हफ्ते में 5 से 10 इंटरव्यू आप दे सकते हो, और इंटरव्यू के सिर्फ 3 से 5 राउंड ही होते हैं, जहाँ पे आपके स्किल्स को चेक किया जाता है और आपको जॉब मिल जाती है। अगर आपको बिना टाइम दिए किसी जॉब पे लगना है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, और अगर आपके पास टाइम ही टाइम है और आपको सीधे किसी पोस्ट पे लगना है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर ही ज्वाइन करिए। वैसे टाइम ही टाइम होने पे आप पहाड़ों पे जाना पसंद करोगे या तो फिर बीच पे? नहीं, मेरा मतलब है उस हिसाब से सफर की तैयारी करनी होगी ना। हाँ, बिल्कुल उसी तरह आपको हर चीज पता करके जाना चाहिए, चाहे वो जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। पहले देखेंगे गवर्नमेंट जॉब का टेम्परेचर। गवर्नमेंट जॉब में आपको एक ही काम सालों तक घिसा कर करना ही लेकिन इसका फायदा ये भी है, आपको काम का स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। वैसे जहाँ पर स्ट्रेस कम होना एक अच्छी चीज है, वैसे गवर्नमेंट सेक्टर के खाते में आपको कुछ चीजें बुरी भी मिलेंगी, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस में सीनियरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। आपको केबिन मिलेगा या फिर डेस्क, आपको अच्छा वाला फैन मिलेगा या नहीं, ये सब डिसाइड करती है आपकी सीनियरिटी। और अगर आप रिजर्व क्लास से नहीं हैं, तो फिर आपके कॉलीग्स को आपसे कम मेहनत करके आपसे जल्दी सफलता प्राप्त हो जाएगी, और ये देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो, अब बहुत हो गया सरकारी जॉब की बात करना, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब की। प्राइवेट सेक्टर का वर्क कल्चर एक्टिव और टाइम लिमिटेड होता है। यहाँ आपको डेडलाइंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका काम हमेशा बदलते रहता है, और आपके काम करने का तरीका भी। इसके कारण आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और आपका मेंटल प्रेशर बना रहे। लेकिन काम का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कई सारे प्राइवेट ऑफिस में सब कुछ इनफॉर्मली होता है, और इसके कारण ऑफिस पॉलिटिक्स और सीनियरिटी का ज्यादा डर नहीं रहता है।
है। पर अगर हम कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस को देखें तो लोगों के सर पर रैट रेस के कल्चर का बहुत ही प्रभाव रहता है, यानी कि एक ही लेवल में काम करने वाले लोगों में ज्यादा पैसे कमाने में खूंखार कंपटीशन रहता है। हम कंपैरिजन करें प्राइवेट ऑफिस और गवर्नमेंट ऑफिस की सफाई को लेकर तो कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। प्राइवेट ऑफिस हमेशा साफ सुथरे और चमकते हुए होते हैं, वहीं गवर्नमेंट ऑफिस आप इन फोटोज में देख ही सकते हैं। हम बात करेंगे वर्क टाइमिंग की। गवर्नमेंट ऑफिस में टाइमिंग फिक्स होती है, कोई आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करने पे मजबूर नहीं कर सकता और आपको सारे गवर्नमेंट हॉलीडेज पे छुट्टी मिलेगी और पेड लीव्स भी आपको अलग से मिलती है। और प्राइवेट ऑफिस में आपके वर्क टाइमिंग फ्लेक्सिबल और आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको कई जगह इंसेंटिव भी मिलते हैं। अगर हॉलीडे और लीव्स की बात करें, अलग अलग फील्ड में अलग अलग रूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की। पेंशन का फायदा दोनों ही सेक्टर में बराबरी का मिलता है। इसका कारण है NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, और इसके सारे बेनिफिट्स दोनों लोगों के लिए सेम हैं। अब अगर नौकरी में सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइवेट के मुकाबले गवर्नमेंट जॉब में फायर हो जाना बहुत ही कम होता है। फायदे तो दोनों सेक्टर में बहुत हैं, पर आपको कौन से झील का पानी पीना है वो आपकी मर्जी। अब देखते हैं कि दोनों नौकरियों की रसोई में क्या पक रहा है, जिसमें पैसे, पावर और तीनों चीजें आती हैं। गवर्नमेंट जॉब में 7th पे कमीशन के चलते 18,000 रुपए पर मंथ सैलरी के पकवान बन रहे हैं, और वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में 176 पर डे सिर्फ 5,280 रुपए ही मिलते हैं पर महीने। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफिस में ज्यादा सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ प्राइवेट ऑफिस की तरह इंसेंटिव और प्रमोशन के लड्डू तो नहीं मिलते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई भी प्रमोशन और इंसेंटिव मिलेगा तो वो तो साल लग जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी स्किल को मजबूत करके प्रमोशन हासिल भी कर सकते हो और पे रेस भी, और वो गवर्नमेंट ऑफिस में लैकिंग होता है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे ज्यादातर लोग जिनके पास टाइम है वो गवर्नमेंट के लिए ही मेहनत करते हैं, और जो लोग जल्दी और जिनकी स्किल बहुत ही मजबूत होती है वो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी धमाल मचाते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी जॉब करना है या नहीं करना। तो ये थे फायदे और नुकसान दोनों सेक्टरों के। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।